हेलो एवरीवन, आज है 16 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए, 222 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 2.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो ये शेयर इसी प्राइस रेंज के आसपास घूम रहा है। ना कोई बड़ी तेजी है और ना ही कोई बड़ी गिरावट है, लेकिन इसी प्राइस रेंज के आसपास ये घूम रहा है। लेकिन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदने के मौके कहाँ पर बन सकते हैं। तो अगेन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 222 रुपए का टाटा पावर का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 2.5% की गिरावट है और आज के दिन में अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये 250 रुपए का था। टूटा, तेजी बनी, फिर टूट गया। उसके बाद अगर देखें तो ये उसी के आसपास ही अटक रहा है। ना ही बड़ी तेजी है और ना ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इससे पहले भी 216 तक गया था, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया था ये। इवन पिछले एक साल की मैं बात करूं तब तो भैया बढ़िया पैसा बना है। तकरीबन 190% से भी ज्यादा का ग्रोथ इसने दिखाया है। और देखिए, धीरे धीरे ये ऊपर उठा है। तेजी के बाद अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी थी, लंबा अगर कंसोलिडेशन फेज इसका देखने को मिला भी सही, लेकिन जब फटा तो बहुत बड़ी तेजी दिखाई इसने। और मैंने पहले भी कहा था जब ये शेयर 250 के करीब पहुंच गया था, और तभी मैंने कहा था कि अब ये 200 और 250 की रेंज में लंबा वक्त गुजारने वाला है। और अब ये वही चल रहा है, उसी रेंज में ये घूम भी रहा है। और खरीदने के मौके भी नीचे के लेवल पर जरूर बनेंगे, उस चीज को याद रखिए। टाटा पावर पिछले साल जब शेयर 27 रुपए का था, 30 रुपए का था, 32 का था, 35 का था, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। और तब से मैंने एक चीज कही थी यहाँ पर, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करो। ये मत सोचो कि मेरी 30 रुपए की बाइंग है, 100 का हो गया, मैं बेच के निकल जाऊं। बने रहो यहाँ पर। 100 का 150 होगा, 150 का 200 होगा, 200 का ये 300 तक भी जाएगा। लेकिन जब ये 250 पे था तब मैंने भी ये भी कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 200 तक जाएगा ये, और वापस 200 तक ये गया भी था। लेकिन दोबारा तीसरी दिखाया, तब मैंने ये भी कहा था कि देखो, 200 पे खरीदने के मौके हैं। और मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं कि 200 से लेकर 210 रुपए के बीच में टाटा पावर में खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। लेकिन लंबा वक्त अभी ये 200 से 250 के बीच में अभी और वक्त ये गुजार सकता है, जिसका एक रीजन ये भी है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। दूसरी ओर टाटा पावर में बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही है, लेकिन फिर भी तेजी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये भाग चुका है। और दूसरी बात, ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा पैनिक मोड में डाल रहा है। लेकिन देखो, मार्केट में मंदी तो नहीं आने वाली है और ना ही पिछली बार की कोरोना जैसे गिरावट आने वाली है। अब देखिए, टाटा पावर को लेकर अगर मैं बात करूं तो दो तीन खबरें चल रही, जिसमें से एक खबर अगर ये देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया है। हालांकि टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है, आप देखेंगे टीपी रिन्यूएबल्स, उन्होंने ये चीज शुरू करी है, जिसमें 100% होल्डिंग है टाटा पावर की। हैज लॉन्च व्हाट कुड बी टर्म एज वर्ल्ड लार्जेस्ट, अगर आप देखें तो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, और वो भी रूरल एरियाज में। इट हैज कवर्ड मोर देन 186 विलेज। इतने सारे भैया गांव को जोड़ने का प्लान है, एंड प्लान्स टू कवर मोर देन 10,000 विलेज इन नेक्स्ट 6 to 7 years। 10,000 गांव को जोड़ने का प्लान है। Currently, much of the world is focused on Uttar Pradesh, Bihar, and in Uttar Pradesh it has already touched 10,000 household। 10,000 घरों में ऑलरेडी इन्होंने ये चीजें कर दी है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी जो है वो धीरे धीरे अब गांव तक अपने पैर पसार रही है। देखिए, वहां पर स्कोप्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो कंजम्पशन है वो हर जगह बढ़ रहा है। दूसरी एक और खबर ये भी थी कि भैया SECI ने इंडिया लार्जेस्ट BESS प्रोजेक्ट जो है वो टाटा पावर को दिया, जिसकी जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट, जो टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो 950 करोड़ के आसपास की कॉस्ट है। मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में हासिल किए हैं। कंपनी को एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। कंपनी ने बहुत ज्यादा जो फोकस है अपना वो रिन्यूएबल्स की तरफ किया है, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। टाटा पावर की मैं बात करूं तो आज ही के दिन में ऑलरेडी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। लार्ज कैप शेयर 70,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है।
11.06% की होल्डिंग एफआईज, 8.30% म्यूचुअल फंड, 10.93% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर टाटा सन सबसे बड़े प्रमोटर है और LIC भी भैया तकरीबन 5.6% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठी है। 18% से भी ज्यादा की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग्स है। यहाँ पर देखिए तो 155% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। टाटा पावर में देखें तो 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा पावर में अगर देखें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल है और ये बेहतर रेवेन्यू है यार। यहाँ पर प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइनिंग थे, 600 करोड़ तक आ चुके थे पिछले साल तक, जो इससे पहले 2019 में 1330 करोड़ थे, लेकिन अब 2022 में इनके जो प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे वो 1600 करोड़ होंगे। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा कंपनी का, और ये मैं इस अजम्पशन से कह रहा हूं क्योंकि जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने 800 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है, और इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहे तो और 2 क्वार्टर्स इस साल के बचे हुए हैं जिसमें ये 1600 करोड़ तक के प्रॉफिट्स दिखा सकते हैं। टाटा पावर की मैं बात करूं तो अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है और अच्छा खरीदने का सही अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 38% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा महंगा जरूर है। 64 का इसका पी है जबकि सेक्टर पी 27 का है, तो ये महंगा है लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। पहली चीज खरीदारी करिए, बेचने की सलाह नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला शेयर है ये, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलना सही रहेगा। दूसरी ओर फ्रेश बाइंग का जो मौका बनेगा वो 200 से 210 रुपए की रेंज में बनेगा, तो अभी से जाकर ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है, कूद पड़ने की जरूरत नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो। जब भी यहाँ पर गिरावट आएगी खरीदारी के मौके बनेंगे बनेंगे और बनेंगे, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है लॉन्ग टर्म का वो मुझे बेहतर लग रहा है। रीजन ये देखो, जो कंजम्पशन है बिजली का वो तो बढ़ने ही वाला है। दूसरी ओर हाउस होल्ड की बात करें या फिर कॉर्पोरेट्स की बात करें, हर जगह आपको मैन्युफैक्चर हब खुलते नजर आएंगे फ्यूचर में। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो टाटा पावर ही लगा रहा है। 1000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं ये, और कई ज्यादा लगने वाले हैं फ्यूचर में। और डेफिनेटली कंपनी बहुत बड़े अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ भी रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। टाटा पावर यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो 200 से 210 की रेंज का इंतजार कर सकते हो आप, और जब भी ये टूटेगा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके बनेंगे, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।